नंबर फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन लेसन नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर चेंजिंग ट्रेंड्स इन अवर कैरियर। जो आपका पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है, वो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। इस चैप्टर में हम अपना किस प्रकार से अपने कैरियर को फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के साधन हैं और किस प्रकार हम इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला टॉपिक आता है डेफिनेशन। तो इसमें कई प्रकार की डेफिनेशन है, कई डेफिनेशन है, परिभाषा हैं। उसमें से एक डेफिनेशन ओवरटूफर ने दी है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दो एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। देखिए, फिजिकल एजुकेशन उन अनुभवों का जोड़ है जो हमें, जो प्रत्येक व्यक्ति के हलचल के द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई डेफिनेशन है, लेकिन उन्होंने ये ओवरटूफर की एक डेफिनेशन उसमें से एक है, वो हमने आपको यहाँ बता दी है। अब इसके बाद आते हैं एम। देखिए, एम का अर्थ होता है लक्ष्य। जैसे किसी भी चीज़ को हम जब करते हैं तो उसको हम एक लक्ष्य, एम प्राप्त करने के लिए, गोल प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से आगे निकल के ऑब्जेक्टिव, हमको क्या उद्देश्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें तक एम की जो हम डेफिनेशन या परिभाषा बता सकते हैं या उसके बारे में, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और इट कैन बी सेड दैट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पूरा डेवलपमेंट है, विकास है, अगर उसकी तरफ हम जाते हैं तो वो हमारा एक एम है। अपना विकास करना ही किसी भी व्यक्ति का जो है वो एम होता है, किसके, इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या संपूर्ण अपना विकास की तरफ जाना ही क्या है, हमारा लक्ष्य होता है, किसमें, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। अब उसमें ऑब्जेक्टिव्स, तो देखिए एच क्लार्क ने 3 अपने दिए। फिजिकल फिटनेस, हमें शारीरिक पुष्टता, फिजिकल फिटनेस जो है, वी हैव टू गेन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मीन्स द पर्सन इफ द एबल टू डू हिज टास्क, इफ ही एंड सी इज एबल टू डू हिज टास्क, ही इज फिजिकल फिट। यदि व्यक्ति अपना रोज के जो डेली वर्क के कार्य हैं उनको कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल फिट है। ठीक, इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत रेसलर, पहलवान है या बॉक्सर है तो वही फिजिकल फिट है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ पर है, जैसे कोई प्रोफेसर है वो पढ़ा रहे हैं तो उनकी अपनी फिजिकल फिटनेस है, तो उस हिसाब से उनका पढ़ाने का फील्ड है, मेंटली वर्क है, तो ही और सी इज ऑल्सो फिजिकल फिट। अगर वो फिट हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो सही है। अगर कोई पहलवान है तो उसकी अपनी अलग वो है, वर्कआउट है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल फिटनेस और दूसरे टाइप की होगी। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन बनती है, यदि व्यक्ति अपना कार्य करने में सक्षम है तो वो फिजिकल फिट है। इफ द पर्सन इज एबल टू डू हिज टास्क, ही और सी इज ऑल्सो फिजिकल फिट। उसका सोशल एफिशिएंसी, जो आपकी सोशल, सामाजिक एफिशिएंसी, दक्षता, वो उसमें होनी चाहिए। तो ये क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव है। अब आप कहेंगे सोशल एफिशिएंसी का क्या मतलब है? सोशल एफिशिएंसी मीन्स सामाजिक जो वातावरण, पर्यावरण होता है उसमें अपने जीने की कला, उसको हम सोशल एफिशिएंसी कहते हैं। कल्चर जो सभ्यता होती है, जिसके संस्कृति होती है, उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसके हिसाब से अपना लाइफ को सेट करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पंजाब में चले जाओ तो अलग अलग कल्चर मिलेगी आपको, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की। गुजरात में चले जाओ तो कुछ और है। तो इस टाइप की अलग अलग अपनी कल्चर वहाँ से होती है। तो ये इन्होंने 3 दिए हैं। अब मुख्य रूप से जो आते हैं उसमें देखिए एक फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल द पर्सन शुड क्रिएट अवर फिजिकल डेवलपमेंट। हमको अपना फिजिकल डेवलपमेंट
जो है डेवलप करना चाहिए, हमको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट होगा हमारा, फिजिकल रूप से फिट होंगे तो हमारा जो लक्ष्य, जो एम है, उसको हम अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का सपना है मुझे इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, तो आपने देखा होगा उसके लिए हमें फिजिकल डेवलपमेंट अपने अंदर लाना होगा, तभी तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तैयारी करेंगे, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट। तो अब देखिए, आपने देखा होगा गेम्स में, फिजिकल एजुकेशन में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, टेम्परामेंट की, है ना। कभी कभी आपने देखा विषम परिस्थिति होती है तो बल्लेबाज को क्रीज पर डटे रहने के लिए बहुत पेशेंस का वो रखना पड़ता है, तो वो मेंटल रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो योगा वगैरह भी करते हैं। और कुछ अच्छा करने के लिए वो ध्यान वगैरह और इस टाइप से उनको मानसिक मजबूती भी बहुत आवश्यक है। अगला सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए, सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि सामाजिक हमारा विकास होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम समाज में, द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका ही जीवन शैली होती है। तो द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। अगर मान लीजिए कहीं कहीं किसी की कोई कमी होगी, डेथ होगी, तो वहाँ पर हमको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। उस जगह हमें हमारे कैरेक्टर में, जो चरित्र में सीरियसनेस होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ कोई शादी पार्टी का माहौल है वहाँ पर अपने अलग टाइप का माहौल होता है। तो ये जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक जो गुण हैं, वो हमको सीखने चाहिए कि हमको समाज में किस प्रकार रहना है, किस तरह बातें करनी है, किस तरह से अपने आप को स्थापित करना है कि लोग हम लोगों को तारीफ करें। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं, न्यूरो मसल्स का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो जब हम अपना एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तो एक सामंजस्य होता है। जैसे जो काम हम कर रहे हैं तो हमारा जो मसल्स हैं, जैसे ब्रेन कह रहा है इस चीज़ को उठा लो, जैसे मैंने कहा ये डस्टर उठा लिया, आप समझो ये डस्टर उठा लिया मैंने, तो ये देखिए ब्रेन में से तो संकेत गया, लेकिन ये पूरा न्यूरोमस्कुलर है। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ये कब होगा? जब हम फिजिकली रूप से फिट होंगे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तभी हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा, भावनात्मक डेवलपमेंट ये भी होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसका भी हमारा विकास होना चाहिए। हमें अपने जो है डेली एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेके अपना जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव निरंतर करते रहना चाहिए। तो इस टाइप से जब फिजिकल फिट होंगे तो हम अपना अच्छा वर्क कर सकते हैं। आपको विवेकानंद की 2 पंक्तियां बताता हूँ। उन्होंने कहा था, किसी ने कहा फुटबॉल खेलते समय कि बच्चों ने उनसे कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है? हमने सुना है आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, कि हमको भी दिखाओ कि ऐसे नहीं देख पाओगे। उन्होंने एक फुटबॉल में इतनी तेज किक लगाई कि वो आसमान में काफ़ी ऊंची चली गई। उन्होंने कि जो बच्चा इतनी ऊंची किक लगा देगा उसको भगवान अपने आप दिख जाएंगे। तो इतनी ऊंची तो कोई मार नहीं पाया, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? विवेकानंद जी का उनका उद्देश्य था कि अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा शोषण न कर पाए, कोई तुम्हें परेशान न कर पाए, तो तुम भगवान के बारे में और ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो। उनका उद्देश्य ये था कि अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। जब शक्तिशाली बनोगे तभी तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, यानी कोई तुम्हारा शोषण नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप से ये टॉपिक अपना जो है वो कंप्लीट होता है।